25 साल के अगर यात्रा में देखें तो चलिए उद्योग पे आपने कहा कि एक जो भी कुछ एक नींव जो है एक मजबूत उद्योग के रूप में यहाँ पे चीज़ें उभर के आई, लेकिन जो मेरा सवाल था शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार की जो अन्य पलायन तो एक मुद्दा है, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग और उसका संरक्षण। तो कोई एक आपको लगता है कि आने वाले समय में 25 साल के बाद, चाहे सरकार तो लोकतांत्रिक संसदीय लोकतंत्र है, एक पार्टी आती है दूसरी पार्टी जाती है, एक आने वाले समय में एक पहल हो के कि उत्तराखंड के निर्माण की जो उम्मीदें थी उस पर खड़े उतरने के लिए एक नए मॉडल की आवश्यकता है, इसको री इन्वेंट करिए, इस पे कोई चर्चा, इस पे कोई आपसी चर्चा या राजनीतिक विमर्श इस पे होता है? निश्चित तौर पर आवश्यकता है, लेकिन मेरे मन में शायद उसने मेरा बुढ़ापा थोड़ा ज्यादा बढ़ा भी दिया। अपने पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा। अभी तक हम चैलेंजर हैं, हम कह रहे हैं भाजपा फेल होगी और वस्तुतः फेल दिखाई दे रही है। फेल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ डबल इंजन की सरकार यहाँ फेल है। उनके 15 सालों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं है, लेकिन हम अपने 10 साल का उपलब्धियों को उसके सामने ठीक तरीके से प्लीसिंग नहीं कर रहे ना। जब तक हम इसको एक चुनौतीपूर्ण तरीके से लेकर नहीं चलेंगे, और उसके बाद केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि साहब इन्होंने गलत काम किया, लोग कहेंगे ठीक है गलत काम किया, हम उनको बदलेंगे, लेकिन आप क्या ठीक करेंगे वो तो बताओ हमको। आप अपना विकल्प मॉडल दिखाइए, ऑल्टरनेटिव मॉडल दीजिए मुझे। वही हम वो वैकल्पिक मॉडल तैयार नहीं, हम चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने लोगों को उसके लिए मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैं उनमें वो प्रेरणा नहीं पैदा कर पा रहा हूं जो नॉर्मल पॉलिटिक्स है। लोग नॉर्मल पॉलिटिक्स से ज्यादा उलझे हुए लगते हैं। सत्ता की सियासत जिसको आप कहेंगे, मैं नॉर्मल पॉलिटिक्स कहूंगा। सत्ता भी है, नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो लोगों को लगता है यार इतनी ये लंबी चौड़ी बात, इसकी इतनी बातों कहाँ सुनो, ये इतनी देर में तो हम 10 आदमी से हाथ मिला लेंगे, एक मीटिंग कर लेंगे, हम फलां जगह चले जाएंगे करके। लेकिन इस बुनियादी चीज को मैं इसको अपनी किसी और की नहीं, यहाँ और किसी में अब कोई इस स्थिति का व्यक्ति नहीं है कि वो कह सके नहीं ये करना है।